हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। देखिए, हम लोग मैथ पढ़ें क्लास टेंथ के मैथ में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी पढ़ें। ठीक है, उसमें हम लोग पहला और दूसरा क्वेश्चन लगा चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण 60 अंश तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। ठीक है, मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई कैसी है। एक क्वेश्चन दिया है, एक मकान दिया है, एक मीनार दिया है। हमको मकान और मीनार की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। देखिए, इसका फिगर बनाना है, पहले फिगर बनाएंगे। कैसे बनेगा, ये कहा है एक हमारा मकान है। क्या है, मकान। तो हम मान लीजिए हमारा मकान हो गया। ठीक, और एक करा एक मीनार है। जब भी मीनार होगा मकान से ऊंचाई होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया है, 20 मीटर। क्वेश्चन देखिए दिया है, मकान और मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर। इसको मान लीजिए हमारा क्या होगा, 20 मीटर हो गया। ठीक, और क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखिए, एक मकान के आधार, ये मान लीजिए पहला हमारा मकान है, मकान, और ये वाला हमारा मीनार है, मीनार। ठीक है, मीनार, मीनार। देखिए, मकान, मकान के आधार से, मतलब ये हमारा मकान का शीर्ष होगा और ये आधार हो गया। मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का, मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश। तो ये हमारा आधार हो गया मकान का, और मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश। मतलब ऐसे ले जाएंगे तो कितना बनेगा, 60 अंश। ठीक है, 60 अंश। उसके बाद क्या कर रहा है, उसी मकान से, इसी मकान से के शीर्ष से, इस मकान के शीर्ष से, इस मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश। मतलब इस मकान के शीर्ष से इस मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया है, 45 अंश। तो इसको हम बना लेंगे ऐसे, यहाँ से यहाँ तक का 45 अंश हो गया। इतना क्वेश्चन में दिया है। तो पूछ रहा है मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20, इसको लिख दिए, मकान तथा मीनार की दूरी 20। मकान तथा मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, इसको भी 20 मान लिए हैं। ठीक है, ये भी हमारा कितना होगा, 20 ही होगा। अब मान लिया हमारा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ठीक है, अब मान लीजिए मकान की ऊंचाई कितनी है, हमको मकान और मीनार की ऊंचाई निकालना है। हम मान लीजिए मकान की ऊंचाई हमारी कितनी, x मीटर है, x मीटर, x मान ली, y मान ली, कुछ भी मान सकते हैं, x मीटर। और मीनार कितनी है, अगर यहाँ से यहाँ तक, मतलब ई से डी तक x मीटर है, तो बी से सी तक भी कितना होगा, x मीटर होगा। इसको भी मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक x मीटर है। हमको निकालना है क्या, पूरा ऊंचाई निकालना है मीनार को। तो इतना मान लीजिए कितना h है। ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, h मीटर। तो पूरा कितना हो जाएगा, x प्लस एच। ठीक, x प्लस एच। अब देखिए, यहाँ लिख दे रहे माना मकान की ऊंचाई x मीटर है, माना मकान की ऊंचाई x मीटर है, और मीनार की x प्लस एच, और मीनार की ऊंचाई x प्लस एच मीटर है। यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ गया। यह जो फिगर समझ लेगा वो क्वेश्चन कर लेगा। अब देखिए, पहले हम इस त्रिभुज में चलते, ए बी ई में लिख रहे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ई में। ठीक है, त्रिभुज ए बी ई में देखिए, हम लोग पढ़े क्या, साइन का अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे, तो मतलब त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़े तो इसमें साइन थीटा कास थीटा टैन थीटा प्रयोग होगा ही। अब देखिए h/20, h/20 इसमें क्या संबंध बन रहा है, टैन का, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब टैन थीटा। क्या लिखेंगे, टैन थीटा, टैन थीटा, थीटा कितना है, 45 अंश। तो लिखेंगे क्या, टैन 45, टैन 45 अंश बराबर ए बी बटे बी ई। तो ए बी का मान हमारा कितना है, h, और बी ई का मान कितना है, 20। तो लिखेंगे h/20, और टैन 45 अंश का मान होता है कितना है, 1। क्या लिखेंगे, क्या है, 1 बराबर h/20। तीरे गुणा करके 20 माने हो जाएगा, तो h बराबर कितना हो गया, 20। क्या लिख सकते, क्या h बराबर
20। इसको समीकरण नंबर 1 हम लोग दे सकते हैं, इसका यूज अभी आगे पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब त्रिभुज हम ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में यहाँ भी देखिए पूरा लंबाई कितना है x प्लस एच मीटर, और आधार कितना है 20, लंब बटे आधार 10 बनेगा, और थीटा कितना दिया है 60 अंश। तो क्या हो जाएगा tan 60 अंश बराबर लंब हमारा कितना है x प्लस एच, आधार कितना है 20, 20 tan 60 अंश का आप लोग बताए हैं क्या होता है, कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 लिख दिए, कड़ी में 3 बराबर x प्लस एच बटे 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x का मान यहाँ h का मान यहाँ से रख सकते हैं, समीकरण ए से x का मान रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना। अब देखिए समीकरण 1 से h का मान इसमें रखेंगे। ठीक, आगे देखिए जब मान यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 बराबर x प्लस 20, हमारा h का मान कितना है यहाँ पे 20 दिया है, तो h का मान यहाँ पे रख दिया समीकरण 1 से, लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, 20 बटे यहाँ भी कितना है 20, तीनों गुणा करेंगे तो जाएगा 20 कड़ी में 3 बराबर x प्लस 20। ठीक है, अब इस 20 का इधर 75 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 20 कड़ी में 3 माइनस 20 बराबर x। इस x 20 को इधर भेज दिए तो प्लस में था तो माइनस में हो गया। अब इन दोनों में 20 कॉमन है तो 20 कॉमन ले लेंगे, 20 कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 माइनस 1 बराबर x। ठीक है, अब कड़ी में 3 का मान आप लोग बताए थे, कड़ी में 2 का मान, कड़ी में 3 का मान कितना होता है 1.73, 1.73 20 कड़ी में 1.732 माइनस 1। ठीक है, बराबर x। कड़ी 3 का मान 1.732 होता है, और कड़ी 2 का मान 1.414 होता है। अब देखिए यहाँ हम निकालिए, यहाँ पे घटा देंगे, 1.732 में से 1 घटाएंगे 0.732 आएगा। अब देखिए थोड़ा यहाँ जगह कम है, इधर कर इस बगल कर देना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 20 में से जब 1 में से देखो 1.732 है, इसमें जब 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0.732। ठीक है, बराबर x का। ठीक है, 20 का इसमें गुणा कर दीजिए, जब 2 का पहले गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, एक जीरो था, जीरो बढ़ा दिए यहाँ पे। अब देखिए कितने अंक पे, 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव, 3 अंक पे दशमलव लगा दिए, तो x का मान हमारा आ गया। x हम क्या माने थे, मकान, हमारी मकान की ऊंचाई कितनी आ गई 14.64 मीटर। हमारा कितनी लिख सकते हैं क्या, x बराबर 14.64 मीटर। ठीक है, ठीक है तो ना। अब देखिए हमारा मकान का तो निकल गया, हमको क्या निकलना, मीनार का निकलना है। क्या लिखेंगे, मीनार बराबर क्या माने, मीनार ऊंचाई कितनी है x प्लस एच, तो x का मान कितना है, देखिए लिख दे रहे हैं, थोड़ा जगह कम है, 14.64 प्लस x का मान कितना निकला 20, समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे 20। ठीक है, जब दोनों जोड़ेंगे यहाँ तक ठीक है ना। अब दोनों जोड़ेंगे जब देखिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, तो 14.64 में जब 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, x बराबर 34.64 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा मीनार हो गया, मीनार की ऊंचाई, सॉरी मीनार है ना, या मीनार हो गया हमारा, मीनार बराबर 34.64 मीटर, और मकान कितना निकला है 14.64 मीटर। अब आप लोग बात देख लीजिए कैसे क्वेश्चन हुआ है, समझ लीजिए। कहा दे रहा था इसमें कि एक मीनार के आधार से, हमारा एक मकान के आधार से, ये हमारा मकान बना दिए थे, इसके आधार से जैसे हमारा एक पेन है, इसको हम कहते हैं हमारा शीर्ष भाग हो गया और ये आधार भाग हो गया, इसके पाद बिंदु कहते हैं और ये शीर्ष बिंदु हो गया। ठीक, इसी प्रकार से हमारा मकान है, मकान पाद बिंदु से कर सकते हैं या आधार से कर सकते हैं। दिया था कि एक मीनार का, मीनार मतलब इसके आधार, मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का जो कोण बन रहा है वो 60 अंश बन रहा है, जो कि यहाँ पे दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या करा था, इसी मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण था कितना था 45 अंश, और मकान और मीनार के बीच की दूरी कितना दी था
20 मीटर दिया था। पूछ क्या रहा था हमसे, मकान की ऊंचाई और मीनार की ऊंचाई। हम मान क्या लिए, माने मकान की ऊंचाई x मीटर है और मीनार की ऊंचाई x प्लस h मीटर है। ठीक है, अब देखिए हम मान लिए इसमें, इस वाले त्रिभुज में ए बी ई में, तो लंब और आधार में संबंध किसका होता है, tan का। तो tan 45 बराबर h बटे 20, तो tan 45 अंश का मान 1, h बटे 20 लिख दिए। तो इसका गुणा इधर कर दिए, तो h बराबर 20 मीटर, h का मान हमारा 20 मीटर आ गया। अपने त्रिभुज ए सी डी में वही प्रोसेस जो ऊपर किए थे, लंब बटे आधार tan 60 अंश बराबर, पूरा हम इसको कितना माने हैं, x प्लस एच मीटर। तो क्या हो गया, tan 60 अंश बराबर x प्लस एच बटे 20। तब tan 60 अंश का मान होता कितना है, कड़ी 3 बताया था आप लोगों को, ये कड़ी 3 बराबर x प्लस एच बटे 20। ठीक है, अब समीकरण 1 से यहाँ पे हम क्या h का मान रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे ऐसे, देखिए h का मान कितना है 20, तो इसकी जगह पे क्या रख दिए 20, इसका गुणा इसमें कर दिए, 20 कड़ी 3 बराबर x प्लस 20। इस 20 को इस बगल भेज दिए, तो यहाँ प्लस था, यहाँ क्या हो गया माइनस, 20 कामन था, 20 बाहर निकालिए, कड़ी 3 माइनस 1 x बराबर, कड़ी 3 का मान 1.732 होता है, उसको रख दिए, माइनस 1 कर दिए। 1.732 में से जब 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 0.732, इस 0.732 को जब 20 में गुणा करेंगे 14.64 आएगा। x का मान जो हमारा मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, इसके बाद हम लोग माने क्या, मीनार की ऊंचाई कितनी है, सॉरी मकान की ऊंचाई है, माने मीनार की ऊंचाई कितनी है, x प्लस एच। तो x का मान हम निकालेंगे 14.64 और हमारा मीनार की x का मान, h का मान कितना है 20 मीटर। तो इसको जब जोड़ेंगे 14.6 में 20 जोड़ेंगे तो 34.64 आएगा। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हम क्या कर रहा है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर मापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कह रहा सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, तो स्तंभ की परछाई, मान लीजिए पहले हम मान लीजिए हमारा यह क्या है, स्तंभ है, क्या है, स्तंभ है। ठीक, जब स्तंभ है, अगर मान लीजिए हमारा सूर्य इधर है, ठीक, हमारा सन है, क्या है सन, ठीक बन रहा है सन ना, मान लीजिए सन है, जब सूर्य इधर है तो परछाई इसका इधर बनेगा। ठीक है, एक स्तंभ की परछाई 20, इसकी ऊंचाई नहीं दिया है, इसकी परछाई की ऊंचाई दिया है। जब सूर्य यहाँ पर, मतलब स्तंभ यहाँ पर, तो सूर्य यहाँ पर, इसका परछाई ऐसे बनेगा, मान लीजिए परछाई इसका ऐसे बन रहा है। ठीक है, इसकी क्या होगी, परछाई होगी, इसकी, ये हमारा स्तंभ है। ठीक है, अब इसका परछाई कितना दिया है 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर मापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए हम ऐसे इसको मिला दिए, ठीक, ये मान लीजिए हम ए है, ये हमारा बी है और ये सी है। पूछ रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई के, मान लीजिए स्तंभ की ऊंचाई कितना है h मीटर, यहाँ लिख दे रहे, माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है, माना स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, मान लीजिए हम कि स्तंभ की ऊंचाई कितनी है h मीटर है, और पूछा है उन्नयन कोण कितना दिया है 30 अंश। ये हमारा उन्नयन कोण थीटा कितना हो गया 30 अंश। अब देखिए लंब और आधार में क्या संबंध होता है, tan का, तब ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। तो ए बी का मान कितना, tan थीटा है, तो tan थीटा की जगह कितना लिखेंगे 30 अंश, तो tan 30 अंश ए बी का मान एच माने हैं, बी सी का मान 20, तो यहाँ 20 हो जाएगा। ठीक है, तो tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3। ठीक है, 1/√3 मतलब 1/कड़ी में 3 बराबर h बटे 20। ठीक है, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए या 20 को इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 20 बटे कड़ी में 3 बराबर h, कड़ी 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, इतना भी छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो क्या हो जाएगा h के बराबर 20 कड़ी 3 दिया, ऊपर नीचे अगर कड़ी 3 से गुणा कर देंगे तो जाएगा कड़ी 3 ऊपर हो जाएगा, कड़ी 3 नीचे भी हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा क्या 20 कड़ी 3 बटे 3। आंसर यहाँ भी सही था, ये भी कर सकते हैं। ये हमारा ऊंचाई आ गया किसका, स्तंभ की ऊंचाई इतना मीटर। ठीक है, देखिए समझ लीजिए आप लोग बार फिर
दिया था जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब हमारा थीटा का मान 30 अंश दिया था। एक स्तंभ की परछाई, अगर देखिए ये हमारा स्तंभ है, ठीक है, तो इसकी से जब इधर से लाइट जलाएंगे तो इसका परछाई इधर बनेगा। इसी प्रकार से हमारा सूर्य है, सूर्य जब यहाँ होगा ये स्तंभ होगा, इसकी परछाई इधर बनेगा। इसी परछाई को हमको लंबाई दिया है, कितना दिया है 20 मीटर, इसको 20 मीटर मान लिए, इसको मान लिए कितना h मीटर है। इसमें और इसमें संबंध होता है किसका, tan का, मतलब लंब बटे आधार में क्या संबंध होता है, tan का। तो मान लिए कि त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर AB बटे BC, AB बटे BC, तो tan 30 अंश बराबर h बटे 20, tan 30 अंश मान 1 बटे कड़ी में 3 और h बटे 20, इसका गुणा इधर कर दिए तो 20 बटे कड़ी 3 बराबर h, मतलब h बराबर कड़ी 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए 20 कड़ी 3 बटे 3, ठीक है। ये हमारी स्तंभ की ऊंचाई हो जाएगी। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां देख रहे हैं। 5वां में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वां कर रहा है, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की करीब 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे हमको थीटा का मान पूछ दिया, ठीक है। देखिए कैसे इसका फिगर बनेगा, एक मीनार, तो पहले हम एक मीनार बना लिए, ठीक, ये हमारा क्या हो गया, मीनार हो गया। इसकी छाया, तो इसका छाया मान लिया हमारा सूर्य यहाँ पर है, सन, इसकी छाया कहाँ बनेगा, इधर बनेगा इसका छाया, तो मान लीजिए इसका छाया यहाँ बना रहा है, ये हमारा क्या है, मीनार, ठीक, ये हमारा क्या है, मीनार। इसकी छाया यहाँ बन रहा है, कितना बन रहा है, कहा है कड़ी 3 गुना बन रहा है, कितना बन रहा है, कड़ी 3 गुना बन रहा है। तो हम मान लिए हमारा एच था, कितना था, एच मीटर के था, तो जब इसका जो छाया बनेगा तो कितना बनेगा, करीब 3h बनना चाहिए, करीब 3 गुना, मतलब जितनी उसकी लंबाई है उतना करीब 3 गुना बन रहा है, क्वेश्चन में कहा है। तो कितना आ जाएगा, कड़ी में 3h हो जाएगा, ठीक। अब पूछ रहा है कि उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, उन्नयन कोण, मतलब हमसे थीटा का मान पूछ रहा है कि थीटा का मान कितना होगा, ये थीटा हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन में कहा है कि जो मीनार है, इस मीनार की जितनी लंबाई है वो उसकी जो छाया बन रहा है उसका करीब 3 गुना बन रहा है। तो हम मान लिए हैं कि हमारा ऊंचाई कितना है, h मीटर है, तो जब इसका परछाई बनेगा, छाया जो बनेगा वो कितना बनेगा, कड़ी में 3h बनेगा, इतना गुना, तो इतना हो गया। थीटा हमसे पूछ रहा है, तो हमें लिख देंगे, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है, तो परछाई कितनी जाएगी, करीब 3, तो त्रिभुज या ABC कर दीजिए, ABC लिख दीजिए, त्रिभुज ABC में, ठीक, लंब बटे आधार tan हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बटे BC, AB बटे BC, तो tan थीटा, तो देखिए tan थीटा इक्वल टू AB का मान कितना दिया, h अपान BC का मान करीब 3h, h से h कट जाएगा, h से h काट दे रहे हैं, ठीक, क्या बचा, tan थीटा इक्वल टू 1 अपान करीब 3, हमको थीटा का मान चाहिए। अब देखिए यहाँ देखने से लग रहा है 1 अपान कड़ी में 3 किसका मान है, tan 30 का मान, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू tan 30 लिख सकते हैं, इस 1 बटे कड़ी 3 को क्या लिखते हैं, tan 30, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30, ये हमको निकालना था। उन्नयन कोण हमारा कितना आ गया, 30। अब समझ में, देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि एक मीनार है, उसकी लंबाई, उसकी छाया की लंबाई, ये मीनार की लंबाई है, और इसकी जो छाया की लंबाई है वो हम मीनार की लंबाई की कड़ी में 3 गुनी है। तो यहाँ मान लिया कि उसकी लंबाई h मीटर थी, तो इसकी परछाई या छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी, कड़ी में 3h हो जाएगी। तो जब यह लिख लिए तो हमको लंब और आधार में संबंध मिल गया, tan थीटा इक्वल टू AB अपान BC, तो AB का मान हमारा h था और BC का मान कितना था, कड़ी में 3h, तो h से h कट गया, 1 बटा कड़ी में 3, हम जानते हैं tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटे कड़ी में 3, tan थीटा इक्वल टू tan 30 अंश, थीटा इक्वल टू 30 अंश, जो कि हमारा क्या है, उन्नयन कोण है, राइट।